वेल डन राज, वेल डन। शाबाश। थैंक यू सर। अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल टारगेट है। वो तरबूज दिख रहे हैं लटकते हुए? दिख रहे हैं, पर ये कहाँ मुश्किल है? अब टारगेट मुश्किल हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत। %40 मार्क्स राज, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। रोहन, जूस। थैंक्स। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सोच रही हूँ कि शॉपिंग के लिए जाऊँ। कुछ चीजें देखी थी मैंने मॉल में, वो खरीदना चाहती हूँ। जो पसंद आ गया उसे बेशक खरीद लेना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी सा करने के लिए ऐसी रोजमर्रा की चीजें होना जरूरी है। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि ये घर जल्द से जल्द वैसे बस जाए जैसे हम चाहते थे। हैप्पी शॉपिंग पम्मी। बाय बाय। टेक केयर। बाय। हेलो। डिंगी, आकाश का कुछ पता चला? नहीं रोहन, आकाश का कुछ पता ही नहीं चला। पर अचानक कहाँ चला जाएगा वो? दूर, बहुत दूर। जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं, उन पत्नियों को क्या कहते हैं रोहन? नहीं डिंगी, ऐसा नहीं कहते। आकाश लौट आएगा। सैम और बाबूजी से रूठ कर गया ना। नहीं रोहन, वो किसी और की नहीं, मेरी बातों का बुरा मान कर गया है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे। पर जब उसने मुझे फोन किया था तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। कह रहा था कि कोई जरूरी बात करने हॉस्पिटल आ रहा है। मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। दुआ करो कि आकाश घर वापस लौट आए। मेरी नहीं तो शायद ऊपर वाला तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। डोंट वरी डिंगी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, कमाल है अनु, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे गले से इतना मीठा सुर भी निकलता है। प्लीज बताओ ना, राज कहाँ है पम्मी? कौन राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। पम्मी ऐसा मत कहो, वो बहुत मुश्किल में है। मुझे मिला था वो, पुलिस उसके पीछे पड़ी है पम्मी। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो अनु? लिसन अनु, मुझे कोई वास्ता नहीं रखना अपने बीते हुए कल से। तुम उलझना चाहो तो उलझती रहो पुरानी तलाश में, पर मैंने जिंदगी के नए मायने ढूंढ लिए हैं। देव तुम्हारे लिए बेईमानी कभी नहीं हो सकता पम्मी। तुमने जिंदगी के नए मायने नहीं ढूंढ लिए हैं, बल्कि अपने जज्बात छिपाकर जीना सीख लिया है, जिससे अब ज्यादा खतरा है। आप कुछ भी कहें भाभी, मुझे लगता है कहीं कुछ परेशानी में है चीफ, क्योंकि पहली बार भी जब ऐसा। जॉन प्लीज, अगर तुम्हें नेगेटिव बातें सोचनी तो बाहर जाकर बैठो। कभी कोई सही बात की है तुमने? रोहित को कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। उसने किसी और वजह से फोन नहीं किया होगा, और वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको पता है कि घर के बाहर पुलिस निगरानी कर रही है। रोहित जरूर रहेगा, जरूर। देखो, अब जाकर जब जिंदगी थोड़ी सुलझी हुई लग रही है तो तुम बेकार की बातें मेरे दिमाग में मत डालो। रोहन मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। पम्मी रोहित शर्मा के साथ मिलकर जरूर कोई खेल खेल रही है। इनफैक्ट उन्होंने तो राज को भी कहीं गायब कर दिया है, और अब वो दोनों मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना करेगी।
उसने एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। वो घर की देखभाल करती है, फिर या तो शॉपिंग चली जाती है या ब्यूटी पार्लर। वो पहले जैसे परेशान या भुखलाई भी नहीं रहती, वो बहुत शांत हो चुकी है। ये सारी शांति और संयम इसलिए है रोहन, क्योंकि वो पूरी दुनिया जिसमें कि तुम भी शामिल हो उसे बेवकूफ बना रही है। स्टॉप इट अनु। तुम्हारा ये एतबार भी टूटेगा और तुम्हारे दिल को चोट भी पहुंचेगी। पम्मी का तुम्हारे साथ सलूक जरा सा अच्छा क्या हो गया, तुम तो उसकी आरती तोड़ने लग गए। पता चला बहुत जल्द तुमने पम्मी के नाम का मंदिर भी खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि तुम पम्मी के नाम का मंदिर बनाओ, मैं ये साबित कर दूंगी रोहन कि तुम्हारी पम्मी किस में बिजी है। माना कि वो अनु जैसी चालाक तो नहीं, लेकिन वो उन हाउसवाइफ में से भी नहीं है रोहन, जो कि अचानक पार्लर और शॉपिंग में बिजी हो जाए। और रही बात मेरी, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो माफ कर देती हूँ। जितनी आसानी से तुम मेरे देव को भूले हो ना रोहन, उतनी आसानी से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नॉट एट ऑल। मम्मी, कमाल है, ये तो आपको बिना देखे देख लेता है। जैसे देव मरकर भी नहीं मरा। देव? ये देव कौन है? ये हम कैसी बातें लेकर बैठ गए। राज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? थोड़ी सी कसर बाकी है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है, अब क्या बाकी है? ये हाथ क्यों उठाया? रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडर है, बताया था ना तुम्हें। कसर बाकी है, समझे? राज, तुम्हें शायद पता नहीं तुम जिन हालात में पड़ने वाले हो वो कितने संजीदा होने वाले हैं। One wrong move and you're dead. Honestly, मुझे खुद पता नहीं तुम्हें किन किन सिचुएशन से गुजरना होगा। राज, देखो, रोहित शर्मा की चाल ढाल, उसके हाव भाव, उसके मैनरिज्म्स को ऑब्जर्व करो। हम पुलिस वालों को इन क्रिमिनल्स को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल इनके साथ ऐसे खेल खेलना होता है। वेल राज, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रोहित शर्मा के घर का नक्शा है। 5th लेन ऑफ कर्जन स्ट्रीट पर रोहित शर्मा का बंगलो है। ये मेन डोर है। यहां से अंदर आओगे तो ये हॉल है, इस तरफ वरांडा है, ये बार, ये गेस्ट रूम है। अंजलि और रोहित शर्मा की प्रेम कहानी की काफी चर्चा हुई थी अंडरवर्ल्ड में। अंजलि जिस होटल में गाती थी उस होटल में रोहित शर्मा का अक्सर आना जाना रहता था। वहीं मुलाकात हुई और प्यार हो गया। शादी के एग्जैक्टली 2 साल बाद अंजलि के कहने पर रोहित शर्मा ने शरद पाटिल से दुश्मनी मोल ली और अपनी बच्ची को लेकर ये दोनों यानी कि रोहित शर्मा और अंजलि हिंदुस्तान से फरार हो गए। ये बच्ची जो है ना, ये रोहित शर्मा की जिंदगी है। कभी कभी अपनी बीवी को फटकारता था इस बच्ची की वजह से, पर अपनी बीवी के लिए कभी प्यार कम नहीं हुआ। काफी करीब से जिंदगी गुजारी है रोहित शर्मा और अंजलि ने। जाहिर है इतने दिनों बाद राज तुम उस घर में जाओगे तो ऑब्वियसली नजदीकियां बढ़ेगी। राज, इन नजदीकियों को तुम रोहित शर्मा की तरह निभाओगे। तुम्हें अंजलि से हद से ज्यादा प्यार करना होगा। ये रोहित शर्मा जितना एग्रेसिव क्रिमिनल है उतना ही एग्रेसिव आशिक है। जब भी वो अंजलि को करीब लेता है, अंजलि उसके और करीब जाती है।
ये जो बेडरूम की नजदीकियां होती है ना, इसमें ढोंग नहीं चलती। तुम्हें अंजलि से हद से ज्यादा प्यार करना होगा, जरूरत से ज्यादा प्यार करना। जब भी वो अंजलि को करीब लेता है, अंजलि उसके और करीब जाती है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये रही आपकी आज की शॉपिंग और इसी में आपके सारे बिल्स हैं। एक काम करो, पीछे गाड़ी में रख दो। रख दिए मैम। ओके। ये आपके क्रेडिट कार्ड्स। इसे तुम अपने पास ही रखो, शायद कल भी तुम्हें मेरे लिए शॉपिंग करनी पड़े। ओके मैम। थैंक्स। वेलकम। गुड इवनिंग पमी। रोहन तुम? हाँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया। या शायद मैं ही थोड़ा लेट हो गई। कैसी रही शॉपिंग? दिन भर शॉपिंग करके थक नहीं जाती? औरतें शॉपिंग करके कभी नहीं थकती, खासकर तब जब उन्हें पता हो कि बिल्स उनके पति के नाम पर फटेंगे। तुम मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरोगे ना? ऑफ कोर्स मिसेस मल्होत्रा। तो फिर तो तुम्हारा हक बनता है ये जानने का। तुम देखो कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। एक काम करो, तुम ये मेरी सारी शॉपिंग देखो, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके? क्रेडिट कार्ड के बिल्स इसी में होने चाहिए। ये बिल 12:30 बजे, ये बिल 1:20, 2:40, 3:45, 4:30। अनु बेकार की बातें मेरे दिमाग में डाल रही थी। मम्मी का ताल्लुक अपना राज से है और ना ही रोहित शर्मा से। बेवकूफ अन्नू। क्या हुआ रोहित? तुम अपने आप को रोक क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम रोहित शर्मा नहीं राज हो? तुम रोहित शर्मा बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन ये नाटक हकीकत से बेहतर है राज। मैंने रोहित शर्मा से कभी प्यार किया था, पर अब मैं तुम्हें जाने लगी हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ राज। हेलो मम्मी दीदी, मैं टीना बोल रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने यहाँ? क्या जरूरत थी फोन करने की? मैंने मना किया था ना यहाँ फोन करने से। सुनो, हम सब भूल चुके हैं कि टीना नाम का कोई मेंबर हमारी फैमिली में हुआ करता था। ओके? पर मैं आप लोगों को तो रोज याद करती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे उस मौसा मौसी को, जिनके प्यार के सामने तुमने हम सबको ठुकरा दिया था? दीदी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन लोगों के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। वो लोग मेरे लिए नहीं, बल्कि चंडीगढ़ वाले कैंट होटल के लाए थे, जो पापा ने मुझे अपने विल पे दिया था।
मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग आपको जिंदगी में परेशान करें। मुझे अपने साथ ले जाने का डर दिखाकर पाउची को ब्लैकमेल करना चाहते थे और पैसा हड़पना चाहते थे। कम से कम मेरे जाने से आप सेफ तो, आपको तकलीफ तो नहीं है। टीना, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे मौसा और मासी कितने बुरे थे। अभी मैं अपने दोस्त के घर पे रुकी हूँ और पता है उसके पापा कौन है? राज अंकल। राज? तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? रिचा। और तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी का नाम अंजलि है? हाँ, आपको कैसे मालूम? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी टीना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या राज अंकल ने तुम्हें पहचाना था? पहले तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, फिर जब मैंने उन्हें याद दिलाया तब उन्हें मुझे पहचाना। रोहित शर्मा तुम्हें कहां से पहचानेगा और उसे क्या याद आएगा? टीना, टीना मेरा एक काम करना, तुम्हें जब भी मौका मिले या जब भी वहां कुछ हो मुझे फोन करके जरूर बताते रहना। पर दीदी बस ये कोशिश करना कि मम्मी जी मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दे, प्लीज। हाँ टीना। तुमने पुलिस को मेरे खिलाफ गवाही दी और मेरे ठिकाने का भी पता बता दिया। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। गाड़ी के अंदर मरना है क्या? बाहर आओ। धमकी क्यों दे रहे हो? खत्म करो ना मुझे। अगर तुम्हें एक ही झटके में मारना होता तो इतनी बातें मैं कभी नहीं करता। ये बताओ मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी तुमने? अगर अभी छूट गई ना तो फिर जाके गवाही दूंगी। अगर तुम मुझे खत्म कर देते हो ना तो फायदे में रहोगे, वरना मैं तो तुम्हें खत्म कर ही दूंगी रोहित शर्मा। नुकसान का सौदा आज तक रोहित शर्मा ने कभी नहीं किया पम्मी मल्होत्रा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो मैं जो गुनाह करने जा रहा हूं उसका चश्मदीद गवाह अपने साथ लेकर घूम रही हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। रोहित शर्मा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर छोड़ दिया तो तुम मेरे इस गुनाह का ढिंडोरा पीट दोगी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज। तुम ये बताओ कि तुम कार में क्या कर रही थी? अब वो मैं देख रही थी कि पम्मी कहाँ जा रही है। तो क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा। जिक्र जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना इसका अंजाम पम्मी अभी भुगतने वाली है, समझी? हाँ, आप मेरी जबान काट देना, मेरी आंखें फोड़ देना अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। छोड़ो उसे, प्लीज प्लीज, छोड़ो उसे। मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। रख।
वेल डन राज। राज, यस। अगर तुम्हें पमी नहीं पहचान पाई तो कोई नहीं पहचान पाएगा। अब राज तैयार है रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।